हाँ भाई नोनी, मजे आ रहे हैं भाई। बैठ गया है तो। मुझे लगता है दुनिया का पहला हस्की ऐसा होगा जो ऐसे नहाता है, देखा? हाँ वैसे आराम से नहा रहा है, शांति से खड़ा है ना। देखिए देखिए देखा है होए रे, क्या गुस्सा हो गया। हिलने ही नहीं दे रहा, हिलने ही नहीं दे रहा। कैसे हाथ लगाया मुझे। अरे 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 अरे, पागल हो गया। क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हम नोनी को नहला रहे हैं भाई। आज नोनी का बर्थडे है। चलो फिर पूछते हैं नोनी के हाल चाल कैसे हैं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखो कलवासुर यहाँ पे, और नोनी को वहाँ पे नहलाया जा रहा है। देखो, हाँ भाई नोनी, मजे आ रहे हैं भाई। आज पकड़ ही लिया नोनी को, है मम्मा? जरूरी है भाई, क्योंकि ना नोनी की हो रही है शेडिंग, और नोनी को नहाए हुए हो गए 3 महीने। तो एक बार नहला दूंगी ना, तो जो बची कुची शेडिंग, जो बाल है ना, वो एकदम लूज हो जाएंगे और सारे निकल जाएंगे। इसके एक्सप्रेशन देखो। इसको नहाना वैसे भी था कि बैठ गया है तो। 3 महीने हो गए इसको नहाए हुए। भाई तू कहाँ अंदर जा रहा है बेटा, तेरे को भी नहाना है क्या? चलो बाहर चलो, आप चलो बाहर। अपने टाइम पे तो नहाता नहीं है। परसों तो भागता फिर रहा था ये, जब इसको नहलाया था, और आज इसको नोनी के पास जाना है, नहाने दे भैया को। चलो आप। जो शेडिंग सीजन है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो लास्ट में कुछ बचे कुचे जो बाल होते हैं ना, जो कि ब्रशिंग के थ्रू नहीं निकल पाते, वो उनके लिए आपको नहलाना पड़ता है डॉग्स को। शैम्पू लगाया जा रहा है। मजे आ रहे हैं भाई नोनी। मुझे लगता है दुनिया का पहला हस्की ऐसा होगा जो ऐसे नहाता है, देखा? हाँ वैसे आराम से नहा रहा है, शांति से खड़ा है ना। हाँ ले 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 पप्पा। एकदम फिर ये कंफर्टेबल फील करेगा ना नहाने के बाद, एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा बच्चा। इसकी शेडिंग ऑलमोस्ट हल्का फील खत्म हो करेगा। चुकी है। पिछले 1.5 महीने से इसकी शेडिंग चल रही है, तो इसकी रेगुलर ब्रशिंग होती है। अब वो जो बची कुची होती है ना, वो निकलते नहीं नॉर्मली वैसे, वो नहाने के बाद ही जाएगी। वो ब्रशिंग से निकल नहीं पाते ना, तो नहलाना पड़ता है भाई। इसको होली में नहलाया, उसके बाद ये अब नहा रहा है। अरे बाप रे। हाँ ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहलाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। इसके बर्थडे पे भी नहीं नहलाया मैंने नोनी को, क्योंकि इसका बर्थडे और होली में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैंने नहलाया नहीं। अब नहा रहा है मेरा बच्चा। शेडिंग पूरी खत्म होने को बहुत नहाला, गुजू गुजू गुजू। ये देखो ऐसा है ना, ब्रॉड ब्रिसल्स का कोम भी रख सकते हो, ताकि शैम्पू जो है वो अच्छे से अंदर स्किन तक पहुंच जाए। हाँ। और भाई नोनी को नहलाने का मतलब है खुद नहाना। हाँ भाई ये तो है, तभी मैंने नहलाता भाई। नोनी को नहलाने का मतलब है खुद नहाना। और मुझे इस बात से ना अपना वो पहला एक्सपीरियंस याद आता है, जिस दिन मैंने पहली बार वूफी को नहलाया था। एंड वो पहला और आखिरी दिन था, क्योंकि इसको नहलाने के चक्कर में पूरे बाथरूम का ऐसा वाटर पार्क बन गया था कि मैं पूरा का पूरा भीग गया। एंड दैट डे स्टिल गिव्स मी नाइटमेयर्स। तो मेरे तो बस की नहीं है, मैं कभी इसको नहला नहीं सकता, हमसे ना हो पाएगा। काल को तो फिर भी मैं 2-3 बार नहला चुका हूँ, लेकिन वूफी को तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। ये नहाने के बाद है ना, एक्चुअली मेरे साथ इसके इतने टैंट्रम्स नहीं होते, आराम से नहा रहा था, देखा था आपने। और पापा के साथ देखो, पापा पहुंचते हैं ना इसको, सारी बदतमीजी इसकी अभी निकलती है। पापा हाथ नहीं लगा सकते, नहलाना तो दूर की बात है। देखिए देखिए देखा है होए रे, हाथ पकड़ने जा रहा है कि मुझे क्यों पहुंच रहा है। अरे तेरे को सुखाना नहीं है क्या बेटा? नोनी बेटा तेरा भले के लिए कर रहा हूँ मैं। देख बदतमीज, ओए रे ओए रे ओए ओए। इसको है ना, नोनी को नहाने के बाद ज़ूमीज़ आती है। नोनी को नहाने के बाद मेरे पास ही आएगा, कह रहा तू कर। पागल है यार, सब काम मैं नहीं कर सकती यार, मैं थक गई। नोनी जा, मेरे पास आ, कह रहा तू कर। ओ भाई मेरे को जिम भी जाना है, पता है मैंने कितना काम कर लिया है, इसको नहला भी दिया। नोनी को नहलाना सिर्फ नहलाने में डॉट 35 टू यार मैं नहीं कर सकती, 35 to 40 मिनट्स लगती हैं डॉट। ये 15 मिनट गीला होने में लेता है भाई, फिर 15 मिनट शैम्पू निकालने में, 10 मिनट शैम्पू के, 35 से 40 मिनट नोनी की सेट है। कमर टूट जाती है मेरी इसको नहलाने में भाई। वो तो शुक्र है मैं जिम जाती हूँ। नहलाना जितना मुश्किल है ना, सुखाना उससे ज्यादा मुश्किल है। भाई मैं जिम जाती हूँ, मैंने अपनी लोअर बैक को है ना इतना स्ट्रॉन्ग किया है। पहले तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाते थे मेरे। अब मेरी लोअर बैक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको 40 मिनट में नहला लेती हूँ, मेरे को उतना दर्द नहीं होता कमर में। ये फायदा है जिम जाने का। भी लोअर बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है सारी की। साले कंगारू रुक जा, देखो सुखाना है भाई। देख पगला रखा है इसको, ज़ूमीज़ आती है। साले एहसान फरामोश, ज़ूमीज़ मारता है बहुत तेज। तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ मैं तेरे को सुखाने, और मेरे को ही सारा दांत दिखा रहा है कमीना। पसंद नहीं है इसको, आप टच भी करो। ये आपका बेटा है ही नहीं, है ही मेरा बेटा।
पगला जाता है एकदम। तो क्या खेलने की पड़ी रहती है क्या पागल? अब देखना क्या होएगा ना, इसके जितने देखो दिख रहे सारे लूज एयर जो बचे कुचे थे, ये देखो ये सारे वाइट वाइट है ना, ये ऊपर आ चुके हैं। और अभी आज हमारे घर पूरा बालिस्तान बनेगा। कंघी करने के बाद भी जो बचे हुए होंगे वो सारे निकलेंगे और 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन खत्म इसकी शेडिंग एकदम। फिर नहीं मिलेंगे घर में इसके गुच्छे। कुकुर 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 तो है ही वो। बालिस्तान भेज दूंगा तेरे को। कुकुर है ब्रो। गुस्सा करता है तू गुस्सा करता है। हाँ मेरे पास है। तू कर मेरे को सा, ये देख तू कर मेरे को सा। ये बाप रे माँ का लाडला। सबसे ज्यादा है ना, देखो ऊपर से उसने झाड़ के फिर भी पानी निकाल दिया है, लेकिन ऐसे सूखने का मतलब ये नहीं कि सूख गया। बहुत सारे पेट पेरेंट्स सोचते हैं अपने आप को झाड़ दिया सूख गया, सूखा नहीं है वो, सिर्फ जितना पानी था ना कोट के अंदर उसने वो निकाला है, बट दैट डज नॉट मीन उसके साथ वो जो मॉइस्चर रह गया है गीला होने के बाद वो भी निकल गया। उसके लिए आपको टॉवल ड्रायर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है भाई हस्की के ऊपर। हमारे कलवा सुर पे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आधे घंटे में मैं उसको नहला के सुखा देती हूँ। ये सिर्फ 40 मिनट में नहाता है और सूखने में 1.5 से 2 घंटे, यानी काफी ज्यादा थिक होता है ना। हाँ 1.5 से 2 घंटे इसको सुखाया जाता है भाई लिटरली। अभी ड्रायर लगेगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ड्रायर लगेगा। टॉवल ड्राई तो आप देख ही रहे हो, तब से ये हो ही रहा है ना। तो कोट के अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही कोट को खराब करता है। जो लोग कहते हैं ना हमारे डॉग को स्किन एलर्जी हो रखी है, हमारा डॉग इचिंग कर रहा है, खुजली कर रहा है, उसके बाल बहुत निकल रहे हैं, उसका रीजन है कोट में मॉइस्चर रहना। ठीक है, तो मॉइस्चर निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे डुई उठा रखी है यहाँ मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ और तुम्हारे यहाँ चुस्की और ये सब चल रहा है। वो अपना पिछवाड़ा उठा के बैठा है। और पिछवाड़े के ऊपर जहाँ बाल ज्यादा होते हैं ना, वहां पे टॉवल बहुत अच्छे से मारना। मेरी हालत देख लोगे ना भाई, इस समय अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हस्की को नहलाने का मतलब होता है खुद ना लेना। मेरे पूरे कपड़ों पे बाल है मेरे, और पूरे कपड़े गिले हैं मेरे। अब मैं सीधा नहाने ही जाऊंगी। ऐसे काम करता है ये, लेकिन नहाता बहुत प्यार से है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं करता। मेरे को तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन किसी ग्रूमर के यहाँ ये नहीं नहाता और पापा से भी नहीं नहाता। ग्रूमर के पास लेके गए थे इसको, नहलाया भी खुद था और पैसे भी दिए थे। बस पहला और आखिरी दिन था कि इसको हम किसी प्रोफेशनल पेट ग्रूमर के पास लेके गए थे। पहला और आखिरी दिन हमने समझ लिया, क्योंकि इसने ऐसी हालत कर दी थी वहाँ पे उस ग्रूमर की, बेचारा वो डरने लग गया था भाई। वो मैं क्या यार तू नया आया क्या? क्या कर रहा है? इसको कोई नहीं नहला सकता मेरे अलावा ना। वो भी है ही ऐसा भाई। पैसे भी गए और नहलाया भी खुद ही उनकी उस खोर सी में लेटा के। इसको खोर बोलती हूँ मैं उसको, भैंस की जिसमें भैंस चारा खाती है, ऐसी तो बनती है वो। ओ भाई मम्मा के ऊपर देखो कितने सारे बाल चिपके हुए मम्मा के कपड़ों पे। ये मैंने अपने बाल भाई बांध लिए थे, क्योंकि इनको छोड़ता नहीं इन्होंने। ये मैंने कल ही परसों शैम्पू किया। और ये मेरे को भी रगड़ रहा है अभी। ये मेरे कपड़े देखो, ये देखो साहब। बाल देखो, गीले बाल। आजा इधर चल भाई, पूरा बालिस्तान बन गए यहाँ पे। इधर आओ, नीचे से सुखा, तू बैठो इधर आ। देखो कितने आराम से करवा रहा है आपसे। मेरे में तो साला पूरा कंगारू बना हुआ था, गोल गोल घूम रहा है, साला कूद रहा है, मेरे को काट रहा है। हिलने नहीं देगा पापा को। पापा ने ना, पापा ने भाई का अगवाड़ा पिछवाड़ा जो साफ कर दिया, गुस्सा हो गया। हिलने ही नहीं दे रहा। कैसे हाथ लगाया मुझे। चुस्की बस बहुत हो गया। पापा जरा टॉवल झाड़ के दिखाना नोनी का। भटकती आत्मा। हाँ? नोनी का टॉवल झाड़ के दिखाना जरा लोगों को। देखना भैया, मैं एक बार ऑलरेडी झाड़ चुकी हूँ वैसे। ये देख, पता नहीं कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं। ओ बॉय, बस इसको बस यही आता है, डुई उठा लेगा, कुछ नहीं आता और कुछ। अरे बाप रे, अरे 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 पागल हो गया मेरे पास चुपने आता। देखो तुझे क्या, तेरी क्या हाँ क्या चल रही है तेरी, क्या हाँ है, क्या होता है वो? सबसे ज्यादा क्यूट बन के ऐसे लेट गए। जीभ देखो ऐसे, जीभ देखो, दांत भी दिखा रहा है पापा वो। पापा वो ग्रोइन वाला एरिया साफ करो। देखना भी है, बदतमीज, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता पापा को। और करने दिया, ये कैसे हो गया? हाथ देखो कहाँ रखा हुआ पापा के।
गलती से भी बेटा ये क्या चीज पापा ने कुछ भी करा यहीं से बुड़का मारेगा। तो भाई नोनी को सुखा दिया है, टॉवल ड्राई कर दिया है, ब्लो ड्राई नहीं किया अभी, बट उससे पहले ब्रेकफास्ट टाइम, क्योंकि मैंने सुबह सुबह नहला दिया ना इसको, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया है। अब खाना खा लेगा, पेट पूजा करने के बाद बाकी का बचा हुआ सो जाएगा। कभी भी है ना अपने डॉग को खाना खिला के कभी मत नहलाना। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, हमें भी खाना खा के नहाना नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है खाने की वजह से, फिर ठंडा पानी डाल दो तो ऐसे में वो ठंडा गर्म वाला टेम्परेचर हो जाता है, डॉग्स को हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए पहले नहला दो फिर खाना खिला दो। पापा इनको खाना दे रहे हैं, मैंने लगा रखा है। खाने में है भाई बोनलेस चिकन और राइस। 2 दिन में एक बार बना के रख देते हैं, है ना, बोन ब्रोथ की तरह। पहले से यार मील प्रेप करके रखना पड़ता है इसको ना। हाँ, तो राइस रोज़ बन जाते हैं और चिकन राइस में डाल दिया जाता है। अब जैसे आज मैंने बना के रख दिया है ना, कल भी चल जाएगा वो, परसों फिर बनेगा। तो भाई अब इसको किया जा रहा है ब्लो ड्राई, ताकि जो अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाए। खाना खा लिया है, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर नहीं सकते इसको अब खाना खाने के बाद भी, तो इसलिए पापा खड़े खड़े ही इसको ड्रायर मार देंगे। ये पहला ड्रायर है, इसको 2 बार ड्रायर लगता है। दिस इज़ मतलब एक टर्न ले रहे हैं हम लोग, फिर कंघी होएगी, थोड़ी देर के बाद जो बचा कुचा मॉइस्चर होएगा वो दोबारा से ड्रायर से निकाला जाएगा। तो 2 बार ड्रायर लगता है ठीक है, तब जाके इसका पूरा कोट सूखता है। भाई इतना आसान नहीं होता हस्की इसको मेंटेन करना। ये देखो पापा है ना ड्रायर मार रहे हैं, और पीछे है ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है बाल भयंकर उड़ रहे हैं भाई। मैं यहाँ अंदर आ गई विंडो से, इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। भाई सारे मुंह में चले जाते हैं जो बोलता है उसके। बहुत सारे बाल, बहुत सारे लूज हेयर, सब घूमेंगे अभी हवा में। और अभी तो कंघी होएगी भाई की। ये जो इतना सुंदर दिखता है ना, ये सुंदर बना के रखा जाता है भाई, इसमें बहुत मेहनत है हमारी। ये मेरी फेवरेट प्लेस है घर की, यहाँ मैं सोती हूँ, ये मेरी साइड है और ये विंडो। क्या व्यू है भाई विंडो से। जब भी मूड ख़राब हो यहाँ लेटो और आराम से उधर देखते रहो, और जब बारिश हो रही हो तब तो आए हाय हाय मज़े ही आ जाते हैं। अब पापा जा रहे हैं इसकी ब्रशिंग करने। ये मोटी मोटी ब्रशिंग होएगी, जो ऊपर ऊपर लूज हेयर है ना वो सारे निकलेंगे। मेन ब्रशिंग जो है वो कल होएगी, जब ये कम्प्लीटली इसको एक बार और वो मुझे करना पड़ेगा ब्लो ड्रायर, वो पापा से नहीं हो पाता है। मैं करूँगी आराम से जिम से आके। फिर भाई के जो भी लूज हेयर वगैरह है वो कम्प्लीटली ख़त्म होंगे। ये देखो पापा दिखा रहे हैं विंडो से और ये करवा लेता है आराम से ना, ये दुख ही नहीं करता। इसको इतना ट्रेन किया हुआ है, बचपन से आदत डाली हुई ना भाई, इसलिए इसको दिक्कत नहीं होती। तो भाई वूफा को ब्लो ड्राई भी कर दिया गया है फाइनली। आज तो यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया, लेकिन देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा वूफा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, व्लॉग को हाइप करना। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। ऑलराइट दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।